ओम अथर्ववेदाय नमः। अथर्ववेद संहिता अथ प्रथमम कांडम सूक्त 1 मेधा जनन सूक्त। व्याख्या। इस सूक्त के देवता वाचस्पति हैं। वाक शक्ति से अभिव्यक्ति होती है। पर ब्रह्म में तो अव्यक्त रूप में सभी कुछ समाहित रहता ही है, किंतु जब वह अव्यक्त को अभिव्यक्त करता है तो उसे वाचस्पति कहना युक्ति संगत है। जिसने इस विश्व को व्यक्त प्रकट किया, उसी से किसी विशिष्ट उपलब्धि के लिए प्रार्थना किया जाना उचित है। ये जो त्रिसप्त अर्थात 3 एवं 7 के संयोग विश्व के सभी रूपों को धारण करके सब ओर संव्याप्त गतिशील हैं, हे वाचस्पति, आप उनके शरीरस्थ बल को आज हमें प्रदान करें। व्याख्या। त्रिसप्त का अर्थ अधिकांश भाष्यकारों ने 3 गुणा 7 अर्थात 21 किया है, किंतु ऋषि का भाव इससे कहीं अधिक व्यापक प्रतीत होता है। गणित के अनुसार त्रिसप्त की अभिव्यक्ति इतने प्रकार से हो सकती है: 3 × 7 10, 3 × 7 21, 7 की पावर 3 343, 3 की पावर 7 721 तथा 3 फैक्टोरियल 7 3 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 × 2 × 1, ये हो गया 15,920 आदि। फिर ऋषि ने त्रिसप्त को एक ही शब्द के रूप में लिखा है, इसलिए उसका भाव ये बताता है कि जितने भी त्रिसप्त हैं, इस आधार पर त्रिधा सृष्टि में 3 लोक, 3 गुण, 3 आयाम, त्रिदेव आदि सभी आते हैं। इसके साथ सप्त आवरण, सप्त धातु, सप्त व्याहतियाँ, परमाणु के 7 प्रकोष्ठ आदि आ जाते हैं। इनमें से सभी के योग भेद अनंत बन जाते हैं। उन्हें केवल प्रकटकर्ता वाचस्पति ही भली प्रकार जानते हैं। हमें विश्व में रहते हुए इन सभी के साथ समुचित बर्ताव करना होगा। इसलिए वाचस्पति से प्रार्थना की गई है कि उन सबके व्यक्त स्थूल सूक्ष्म संयोगों के बल हमें भी प्रदान करें। हे वाचस्पति, आप दिव्य ज्ञान से युक्त होकर बारंबार हमारे सम्मुख आएं। हे वसोष्पते, आप हमें प्रफुल्लित करें, प्राप्त ज्ञान हम में स्थिर रहे। व्याख्या। यहाँ वाचस्पति अर्थात अभिव्यक्त करने वाले से प्राप्ति की तथा वसोष्पति अर्थात आभास प्रदान करने वाले से प्राप्त को धारण स्थित करने की प्रार्थना की गई है। योग एवं क्षेम दोनों ही सघें ऐसी प्रार्थना है, दोनों ही सधे आदि प्रार्थना है। हे देव, धनुष की चढ़ी हुई प्रत्यंचा से खींचे हुए दोनों छोरों के समान दैवी ज्ञान धारण करने में समर्थ मेधा, बुद्धि एवं वांछित साधन सामग्री आप हमें प्रदान करें। प्राप्त बुद्धि और वैभव हम में पूरी तरह स्थिर रहे। व्याख्या। ज्ञान की प्राप्ति और धारण करने की सामर्थ्य, ये 2 क्षमताएं धनुष के 2 सिरों की तरह हैं। एक साथ प्रयास पूर्वक बल लगाकर बाण की तरह ज्ञान का वांछित प्रयोग किया जा सकता है। हे वाक्पते, आप हमें अपने पास बुलाएं। इस निमित्त हम आपका आह्वान करते हैं। हमें सदैव आपका सान्निध्य प्राप्त हो, हम कभी भी ज्ञान से विमुख ना हों। अर्थात दिव्य ज्ञान की प्राप्ति केवल अपने पुरुषार्थ से नहीं हो पाती। अपने पुरुषार्थ से हम आवेदन करते हैं, पात्रता प्रकट करते हैं, तो दिव्य सत्ता द्वारा दिव्य ज्ञान प्रदान कर दिया जाता है। सूक्त 2 रोग उपशमन सूक्त। इस सूक्त के देवता पर्जन्य है। पर्जन्य का सामान्य अर्थ वर्षति सिंचती के आधार पर वर्षा किया गया है, किंतु उसे स्थूल वर्षा तक सीमित नहीं रखा जा सकता। पृषु सेचने के अनुसार ये पोषण करता भी है। निरुक्त में पर्जन्य पर प्रकृष्टो जेता जनिता वा कहा गया है। अस्तु अनंत आकाश के विभिन्न स्रोतों से बरसने वाले पोषक एवं उत्पादक स्थूल एवं सूक्ष्म प्रवाहों को पर्जन्य मानना युक्ति संगत है। वर्तमान विज्ञान भी ये मानता है कि सूक्ष्म कणों के रूप में कुछ उदासीन तथा कुछ उत्पादक प्रकृति वाले कण प्रवाहित होते रहते हैं। ऐसे प्रवाहों को पर्जन्य मानकर चलने से वेदार्थ का मर्म समझने में सुविधा रहेगी। इस सूक्त में ऋषि ने धनुष से छूटने वाले विजयशील शर के उदाहरण से जीवन तत्व के गूढ़ रहस्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अनेकार्थी पदों, मंत्रों के भाव प्रकट करते हुए मंत्रार्थ एवं टिप्पणी करने का प्रयास किया है। अनेक प्रकार से चराचर धारक एवं पोषक पर्जन्य को हम इस शर के पिता के रूप में जानते हैं। अनेक प्रकार के स्वरूप देने वाली पृथ्वी को भी हम भली प्रकार जानते हैं। व्याख्या। यहाँ शर का अर्थ सरकंडा
तदर्थ बाण के रूप में सहज ग्राह्य है, किंतु पृथ्वी से जो अंकुर निकलता है उसे भी शर कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के उद्भव का वह प्रथम प्रतीक है, उसी पर प्राणी मात्र का जीवन निर्भर करता है। बाण के रूप में या जीवन तत्व के रूप में उसकी उत्पत्ति पिता पर्जन्य के सेचन से तथा माता पृथ्वी के गर्भ से होती है। ये जीवन तत्व की समस्त बाधाओं एवं रोग आदि को जीतने में, जीवन लक्ष्यों को वेधने में समर्थ होता है, इसीलिए उसकी उपमा शर से देना युक्ति संगत है। जीवन संग्राम में विजय के लिए प्रयुक्त शर अर्थात जीवन तत्व किस धनुष से छोड़ा जाता है, उसका सुंदर अलंकरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। उस धनुष की एक कोटि अर्थात एक छोर माता पृथ्वी है तथा दूसरी छोर पिता पर्जन्य है। ज्या अर्थात प्रत्यंचा उन दोनों को खींचकर उनकी शक्ति संप्रेषित करती है। ज्या का अर्थ जन्मदात्री भी होता है। आकाशस्थ पर्जन्य एवं पृथ्वी की शक्ति के संयोग से जीवन तत्व का संचरण करने वाली सृजनशील प्रकृति इस धनुष की प्रत्यंचा ज्या है। उसे लक्ष्य करके ऋषि कहते हैं, हे ज्या के अर्थात जन्मदात्री, आप हमारे शरीरों को चट्टान की तरह सुदृढ़ता एवं शक्ति प्रदान करें, शत्रुओं अर्थात दोषों को शक्तिहीन बनाकर हमसे दूर करें। जिस प्रकार वृक्ष विश्व वृक्ष या पूर्वोक्त धनुष से संयुक्त गौएं ज्या मंत्रवाणियाँ इंद्रियां तेजस्वी शर अर्थात जीवन तत्व को स्फूर्ति प्रदान करती है, उसी प्रकार हे इंद्र इस प्रक्रिया के संगठक आप इस तेज युक्त शर को आगे बढ़ाएं, गतिशील बनाएं। द्युलोक एवं पृथ्वी के मध्य स्थित तेज की भांति ये मुंज अर्थात मुक्तिदाता या शोधक जीवन तत्व सभी श्रावों अर्थात सृजित प्रवाहित रसों एवं रोगों के बीच प्रतिष्ठित रहे। व्याख्या शरीर या प्रकृति के समस्त स्रावों को ये जीवन तत्व रोगों की ओर न जाने दे, रोगों के शमन में उसका उपयोग हो। सूक्त 3 मूत्र मोचन सूक्त। इस सूक्त के पर्जन्य के अतिरिक्त मित्र वरुण चंद्र एवं सूर्य को भी शर का पिता कहा गया है। पूर्व सूक्तों में किए गए विवेचन के अनुसार पर्जन्य अर्थात उत्पादक सूक्ष्म प्रवाह इन सभी के माध्यम से बरसता है। पूर्व मंत्रों में कहे गए शर के पिता का व्यापक रूप मंत्र 1 से 5 तक प्रकट किया गया है, प्रतीत होता है। इन सभी को शतवृषण अर्थात सैकड़ों अनंत प्रकार से बरसने वाला अथवा अनंत बल संपन्न कहा गया है। ऋषि कहते हैं, इस शरीर के जनक शतवृषण पर्जन्य से हम भली भांति परिचित हैं, उससे तुम्हारे अर्थात शर की कल्याण की कामना है। उनसे तुम्हारा विशेष सेचन हो और शत्रु अर्थात विकार बाहर निकल जाएं। अनंत बलशाली मित्रदेव अर्थात प्राणवायु को जो शर का पिता है हम जानते हैं, उससे तुम्हारे कल्याण का उपक्रम शमन करते हैं, उससे तुम्हारा सेचन हो और विकार बाहर निकल जाएं। शर के पालक सशक्त वरुण देव को हम जानते हैं, उससे तुम्हारे शरीर का कल्याण हो, तुम्हें विशेष पोषण प्राप्त हो तथा विकार बाहर निकल जाएं। हम शर के पिता आह्लादक चंद्रदेव को जानते हैं, उनसे तुम्हारा कल्याण हो, विशेष पोषण प्राप्त हो और दोष बाहर निकल जाएं। हम जानते हैं कि विशेष शक्ति संपन्न पवित्र तादायक सूर्य शर के पालक हैं, वे तुम्हारा कल्याण करें, उनसे तुम्हें विशिष्ट पोषण प्राप्त हो तथा विकार बाहर निकल जाएं। व्याख्या मंत्र क्रमांक 6 से 9 में विशिष्ट उपचार एवं शरीरस्थ मूत्र विकारों को बाहर निकालने का कथन है। स्थूल दृष्टि से शर शलाका प्रयोग से सूत्र निकालने की प्रक्रिया पुराने समय से अब तक के उपचार क्रम में मान्य है, किंतु शर को व्यापक अर्थों में लेने से जीवनी शक्ति के जनक दिव्य प्रवाहों के विशिष्ट प्रयोग से शरीरस्थ विकारों को बलात् बाहर निकाल देने का आशय भी प्रकट होता है। शरीरस्थ जीवनी शक्ति ही पोषण देने तथा विकारों से मुक्ति दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। इस मत को सभी उपचार पद्धतियां स्वीकार करती हैं। मूत्रवाहिनी नाड़ियों मूत्राशय एवं आंतों में स्थित दूषित जल इस चिकित्सा से पूरा का पूरा वेग के साथ शब्द करता हुआ शरीर से बाहर हो जाए। शर अर्थात शलाका से मूत्र मार्ग को खोल देते हैं। बंध टूट जाने से जिस प्रकार जलाशय का जल शीघ्रता से बाहर निकलता है, उसी प्रकार रोगी के उदस्थ समस्त विकार वेगपूर्वक बाहर निकलें। तेरे मूत्राशय का बिल अर्थात छिद्र खुलते हैं। विकार युक्त जल अर्थात मूत्र उसी प्रकार शब्द करता हुआ बाहर निकले जिस प्रकार नदियों का जल उदधि में सहज ही बह जाता है। धनुष से छोड़े गए तीव्र गति से बढ़ते हुए बाण की भांति तेरा संपूर्ण मूत्र अर्थात विकार वेगपूर्वक बाहर निकले। सूक्त 4 अपाम भेषज जल चिकित्सा सूक्त।
व्याख्या, इस सूक्त के देवता आपह हैं। आपह का सामान्य अर्थ जल लिया जाता है, किंतु शोध समीक्षा के आधार पर केवल जल ही मानने से अनेक मंत्रार्थ सिद्ध नहीं होते। जैसे आपह को मन के समान गतिमान कहा है, जल तो शब्द और प्रकाश की गति से भी नहीं बह सकता। आपो वै सर्वा देवता जैसे सूत्रों से भी यही भाव प्रकट होता है। मनुस्मृति 1.8 के अनुसार ईश्वर ने अपतत्व को सर्वप्रथम रचा। आपह यदि जल है तो उसके पूर्व वायु और अग्नि की उत्पत्ति आवश्यक है, अन्यथा जल की संरचना संभव नहीं। अस्तु अपह का अर्थ जल भी है, किंतु उसे विद्वानों ने सृष्टि के मूल तत्वों की क्रियाशील अवस्था माना है। अखंड ब्रह्म के संकल्प से मूल तत्वों का क्रियाशील स्वरूप पहले प्रकट होता है, उससे ही पदार्थ रचना प्रारंभ होती है। ऐसे किसी तत्व के सतत प्रवाहित होने की परिकल्पना पदार्थ विज्ञानी भी करते हैं। मंत्रार्थों के क्रम में आपह के इस स्वरूप को ध्यान में रखना उचित है। माताओं बहिनाओं की भांति यज्ञ से उत्पन्न पोषक धाराएं यज्ञकर्ताओं के लिए पेय अर्थात दूध या पानी के साथ मधुर रस मिलाती हैं। सूर्य के संपर्क में आकर पवित्र हुआ बाष्पीकृत जल उसकी शक्ति के साथ पर्जन्य वर्षा के रूप में हमारे सत्कर्मों को बढ़ाए, यज्ञ को सफल बनाए। हम उस दिव्य आपह प्रवाह की अभ्यर्थना करते हैं जो सिंधु अर्थात अंतरिक्ष के लिए हवि प्रदान करते हैं तथा जहाँ हमारी गौएं अर्थात इंद्रियां अथवा वाणियां तृप्त होती हैं। जीवनी शक्ति, रोगनाशक एवं पुष्टिकारक आदि दैवी गुणों से युक्त आपह तत्व हमारे अश्वों व गौओं को वेग एवं बल प्रदान करें, हम बल वैभव से संपन्न हों। सूक्त 5 अपां भेषज जल चिकित्सा सूक्त। हे आपह, आप प्राणी मात्र को सुख देने वाले हैं। सुख उपभोग एवं संसार में रमण करते हुए हमें उत्तम दृष्टि की प्राप्ति हेतु पुष्ट करें, जिनका स्नेह उमड़ता ही रहता है। ऐसी माताओं की भांति आप हमें अपने समस्त अधिक कल्याणप्रद रस में भागीदार बनाएं। व्याख्या, दुर्गति का मुख्य कारण यह है कि हमारी रसानुभूति अहितकारी प्रवृत्तियों की ओर मुड़ जाती है, इसलिए जीवन का रस कल्याणोन्मुख रखने की प्रार्थना की गई है। अन्न आदि उत्पन्न कर प्राणी मात्र को पोषण देने वाले हे दिव्य प्रवाह, हम आपका सानिध्य पाना चाहते हैं, हमारी अधिकतम वृद्धि हो। व्याधि निवारक दिव्य गुण वाले जल का हम आह्वान करते हैं, वह हमें सुख समृद्धि प्रदान करे, उस औषधि रूप जल की हम प्रार्थना करते हैं। ओम नमो ऋग्वेदाय नमः।